अस्सलामुअलैकुम। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13 ऑफ द रॉबिन्स पैथोलॉजी, दैट इज़ लंग्स चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की। तो उसमें बताया गया है कि लंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना फ्रॉम ब्लड। अब उसके बाद डेवलपमेंटल बताया गया है, कंजेनाइटल डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स, जिसे हम इन डिटेल देखते हैं विद द स्पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नाउ सी, जो हमारे पास लंग्स होते हैं वो अपीयर होते हैं एज अ आउट ग्रोथ फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द फोरगट। जो हमारे पास फोरगट होता है ये डेवलप हो रहा होता है एज अ कंप्लीट जीआईटी ट्रैक्ट, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट फ्रॉम द एंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द जर्म सेल लेयर्स। तो जिसमें से जो फुरगट की वेंट्रल वॉल होती है उससे एक आउटग्रोथ अपेयर होती है दैट विल फर्दरली डेवलप इनटू द ट्रैकिया एंड द रिमेनिंग लंग्स। अब क्या होगा, ये जो आउटग्रोथ थी ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है टू फॉर्म लंग बर्ड्स। देन वी हैव के जो फोरगट और उस लंग बर्ड और एक आउटग्रोथ के दरमियान डेवलप होता है ट्रैक्यो ईसोफेजियल सेप्टम। ये सेप्टम क्या करेगा, इन दोनों को सेपरेट कर देगा। फोरगट अलग हो जाएगा ताकि वो फर्दर जो है वो जीआईटी ट्रैक के साथ कंटिन्यू हो सके, जबकि ट्रैकिया अलग हो जाएगा, जो एक आउटग्रोथ बनी हुई थी वो अलग हो जाएगी एंड डेवलप करेगी एज अ ट्रैकिया एंड अ लंग बर्ड्स। लंग बर्ड्स जो होते हैं ये फर्दर बाइफर्केट होते हैं इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट जो होता है वो बेसिकली राइट जो होता है वो 3 लोब्स होते हैं, तो वहाँ पे 3 फर्दर सेगमेंटेशंस हो जाती हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 ब्रोंकाई की डेवलपमेंट होती है। देन उसके बाद राइट और लेफ्ट 3 और 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद फर्दर सब डिवाइड होते हैं इनटू द ब्रोंक्यूल्स। नाउ हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या फ़र्क है। जो ब्रोंकाई होते हैं इनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रोंक्यूल्स में ना कार्टिलेज होगी ना ही सबम्यूकोजल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अब हमारे पास ब्रोंक्यूल्स की इतनी डिवीजन होती है कि बेसिकली 10 ऑन द राइट साइड और 8 अराउंड ऑन द लेफ्ट साइड टर्शरी जो हमारे पास डिवीजन है, तो वो फर्दरली एंड होती है इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का जो टर्मिनेटिंग पार्ट होता है या एंडिंग पार्ट होता है, दैट इज एसिनस। Now, acinus is composed of 3 important structures that include respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveolar sacs. Alveolar sac क्या है हमारे पास? This is a blind end of respiratory passage that is lined by alveoli. जो alveolar sac है हमारे पास, now this is a alveolar sac for example. तो alveolar sac की जो wall है ना, वहाँ पे हमारे पास alveoli मिलेंगे हमें। और ये जो एल्विला हैं दीज आर अ गैस एक्सचेंज साइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स। उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ ब्लड टू एयर बैरियर जो होता है हमारे पास इन लंग्स, वो कैसे होता है। सो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर होती है दैट इज़ कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, जो कि ये बने हुए कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। देन वी हैव अ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन वी हैव इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में हमारे पास फाइन इलास्टिक फाइबर्स भी मिल रहे होते हैं, बंडल ऑफ कोलेजन्स मिल रहे होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट लाइक स्मूथ मसल सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी मिल रहे होते हैं। तो इंटरस्टिशियम में डिफरेंट तरह के सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा होता है हमें। उसके बाद फर्दर हमारे पास होती है एल्विलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और द लास्ट मेम्ब्रेन इज एल्विलर एपिथेलियल सेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड टू एयर बैरियर, जिसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया अबाउट द लेयर्स और लेयर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटिलैक्टेसिस एंड कोलैप्स।